बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इस तरह से है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट as well as science. ओके, प्रबंध एक कला होने के साथ विज्ञान भी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, हम इतनी बात करेंगे। बोले सर जनरल लैंग्वेज में आर्ट किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। मतलब मैं इतना बिल्कुल अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ ना कि जब मैं बच्चों से कोई क्वेश्चन करता हूँ कि बच्चों आर्ट किसको बोलते हैं, तो सारे बच्चे गूगल बाबा बन जाते हैं और उसको ट्रांसलेट करके बोल देते कला। मैंने पूछा आर्ट किसको कहते हैं? बोले कला। अच्छा है, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ कि कला किसको कहते हैं, नहीं तो बोल देते आर्ट। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, इतना एक्सप्लेन किया आपने। चलिए मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा। आर्ट का मतलब जो होता है वो ये होता है बच्चों, ये एक बताओ ये एक आर्टिस्ट है। बोले इसका चेहरा सर ऐसा क्यों है? आर्टिस्ट है ना, इसलिए ये आर्टिस्ट है, कलाकार है। जी सर, ये चित्र बनाता है। क्या बनाता है बेटा? चित्र, है ना, लोगों की तस्वीरें बना देता है। तो अरे हुआ क्या, देखो मैं बताता हूं कैसे बना रहा है ये। इसके दिमाग में, मैं देखो अंदर तक घुस गया, दिख रहा है आपको? इसके दिमाग में क्या होते हैं बेटा? कुछ बोलो बोलो बोलो, थॉट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं। आते हैं नहीं आते? ओके, इसके दिमाग में कुछ क्या आ रहे हैं? थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स भी बना देता हूं, ये लो। बोले सर वो थॉट्स कम और उसकी हेयर स्टाइल ज्यादा लग रही है। अरे तुम्हें जो समझना वो समझ लो, है ना। तो इसके दिमाग में कुछ क्या आ रहे हैं? थॉट्स। अब ये थॉट्स खुद काम नहीं करते हैं कि जैसे मैं बोल दूं कि आज बारिश हो जाना चाहिए तो अब भी बारिश हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये थॉट्स खुद काम नहीं करते। फिर से कौन काम करता है? इसके दो हाथ हैं बेटा। इसके कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, फीलिंग्स देखो आप, है ना। हाँ, तो इसके कितने हाथ है बेटा? दो हाथ हैं। इसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो किसको, दिमाग किसको डायरेक्शन दे रहा है? हाथों को। कि ले हाथ, ये हाथ है ना, ये हाथ। एक और बना रहा, मेरे को मालूम था तुम बोलोगे, है ना। ये लो, अरे ठीक है झेलो यार। तो इसके जो हाथ हैं वो क्या करता है, मतलब दिमाग इन हाथों को क्या दे रहा है? डायरेक्शन। कि तू एक काम कर, ब्रश पकड़। हाँ ठीक है, तो ब्रश पकड़। बोले ये सुनो तो सही, तुम बात सुनो, है ना। बोले ये कलर की डब्बियां रखी हुई हैं, इस ब्रश को इस कलर में डिप करा। फिर एक कानून के हाथ वैसे बहुत लंबे होते हैं ना। हाँ, तो बोले तो उससे क्या कर, ऐसा 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 करके गोल गोल घुमा। फिर एक दूसरा कलर ले, फिर उससे क्या कर, ऐसे 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 घुमा। फिर तीसरा कलर ले, उससे ऐसे 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 घुमा, है ना। और फिर ले जाकर अगले कलर से तू ऐसे 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 घुमा। देख कितनी सुंदर तस्वीर बनी।
तो ये किसने काम किया? हाथों ने। बट हाथ को कुछ थोड़े ना पता। अभी जैसे मेरा हाथ ऐसे है ना, अब मेरा दिमाग बोलेगा ए वापस कर ले इसे, तो देखो इसने ऐसा कर लिया, करा है नहीं करा? तो इसको ये डायरेक्शन, जैसे ये वापस हो गए, तो ये किसने बोला? ये अपने आप काम नहीं करते। दिमाग जो होता है ना, वो इनको क्या देता है? डायरेक्शन देता है, और फिर ये ऐसे करते हैं। अब मेरा दिमाग बोल रहा है इसको आ और 2 3 दे, हालांकि मैंने रोका फिर उसको, है ना? हाँ, तो ऐसे करके माइंड हाथों को क्या देता है? डायरेक्शन, और उससे फिर वो क्या करता है? एक ड्राइंग बनाता है। तो बताओ, देखो आर्ट हुई कि नहीं हुई? देखो, है ना? ऐसे ही। चलो इसको हटा लो, हटा लिया मान लो। एक आर्किटेक्चर है, मूर्तियां बनाता है। वो क्या बनाता है? पत्थर लिया है, अंधो, ये पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर है। हाँ, इसने छेनी हथौड़ा लिया और क्या करा इसको? अच्छा, दिमाग बोल रहा है कि यहां से काट, तो ये काट रहा है कौन? हाथ, है ना? तो उसने क्या करा? इसको अलग अलग शेप में क्या करा बेटा? काटा। देखते जाओ आप, देखो कटेगा वो, है ना? काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, काटते जा रहा है ना? देखो मूर्ति बन गई कि नहीं बनी? बन गई ना? देखो कितनी सुंदर मूर्ति बनी। इसको कहते हैं बेटा आर्ट। कहते हैं नहीं कहते हैं? है ना? आप ये मत देखो कितनी सुंदर बनी, आप ये देखो इसको आर्ट कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? उसी तरह से देखो, अब मैं इसको लो, उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, फैक्ट्री में एक कौन होता है बेटा? मैनेजर होता है। ये मैनेजर क्या करता है? अपने सब ऑर्डिनेट को, अपने कर्मचारियों को क्या देता है? डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के अनुसार ये काम को पूरा करते हैं। जैसे हमने समझा था कि कितनी वस्तुएं बना रहा है वो? 2000। तो इस तरह से ये हमारा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी एक आर्ट है या नहीं है? है भाई। दूसरे लोगों से काम लेना भी तो एक क्या है बेटा? आर्ट है। तो इसके दिमाग में कुछ क्या आए थे? इसके दिमाग में भी कुछ, हाँ वो मैं लाना भूल गया। बोले सर ऐसा लग रहा करंट लग गया उसमें ना। तो इसके दिमाग में भी क्या है? कुछ थॉट्स आए। अब ये खुद काम करता है क्या? तो इसके हाथ कौन हो गए? वर्कर्स हो गए। तो इसके दिमाग में जो थॉट्स आए हैं वो किसको डायरेक्शन देते हैं? और वर्कर उस हिसाब से फिर क्या करते हैं? काम को करते हैं, और हमारे टारगेट क्या हो जाते हैं? अचीव हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट एक क्या है बेटा? आर्ट है। आया समझ में कि ना आया? कैसे लिखूं सर एग्जाम में? मैं बताता हूं ऐसे लिखना। जिस तरह से एक चित्रकार या आर्किटेक्चर क्या करता है? उसके माइंड में आए हुए थॉट्स के अकॉर्डिंग वो अपने हाथ को क्या करता है? डायरेक्शन देता है, और उससे एक चित्र क्या करता है? वो बनाता है, या मूर्ति क्या करता है? बनाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। ये जनरल बिल्कुल साधारण शब्दों में हमने उसको बता दिया कि आर्ट कहा किसे जाता है। बराबर उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है? मैनेजर होता है। मैनेजर के भी माइंड में कुछ ना कुछ क्या आते हैं? उन थॉट्स को वो क्या करता है? वर्कर्स को डायरेक्शन देता है, और वर्कर्स उस हिसाब से क्या करते हैं? काम को पूरा कर देते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट भी एक क्या है बेटा? आर्ट है। बोलो कोई दिक्कत? चलो अभी हमने कितना आंसर समझ लिया बेटा? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। प्रबंध एक कला है, ये समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि प्रबंध जो है वो साइंस भी है। जिस तरह से कला है उस तरह से साइंस भी है। अब साइंस कैसे है? बोले देखो सर, साइंस का जो मतलब होता है ना सर, वो ये होता है कि जैसे 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 देखो मैं बताता हूँ।
आपने वो वीकर देखे, वीकर बीकर जिसमें एक्सपेरिमेंट करते है ना? हाँ हाँ। तो देखो मैंने क्या करा, ये रुको डाला मैंने, फिर दूसरी दवाई डाली, एक और है मेरे पास दवाई है ना, ये भी डाली, फूट गया ये तो ये सक्सेस रहा क्या? नहीं रहा। अब मैं फिर से करूंगा है ना, देखना देखना। अब मैं क्वांटिटी को क्या करूंगा? बदलूंगा। पहले कम डाली थी, अब ज्यादा। देखते जाओ। नहीं, एक, फिर ये भी मैंने क्या करा, डाला, दो, अब देखना है। ओ, सेम जो कलर चाहिए था ना, वही कलर क्या हो गया? मिल गया। तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या रहा? सक्सेस रहा, बराबर। बट ये कौन सी नंबर का एक्सपेरिमेंट है जहां में सक्सेस हो गया? बता सकते हो क्या? हाँ, यहाँ तो तुम दूसरा बोल रहे हो, बट जो हमारे साइंटिस्ट होते बेचारे, वो तो और ऐसे धमाके बहुत सारे होते हैं। हुआ था ना अभी, तो मैं एकदम डर गए, क्या हो गया? हाँ, तो साइंस में जनरली कोई ना कोई क्या होती है? प्रॉब्लम। क्या होती है? तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के, अभी जैसे मैंने किए थे ना, क्या किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट। कोई सक्सेस रहता है, कोई नहीं रहता है। तो जब तक एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, जब तक कि हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट जब तक नहीं मिलता है, कि नहीं करते? करते रहते हैं ना। तो जब तक हमें जो रिजल्ट चाहिए था, जब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और जैसे हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाता है, तो हम एक्सपेरिमेंट करना क्या करते हैं? बंद। अच्छा सुनो, वो जो एक्सपेरिमेंट किया है वो अपने पास रखते हैं या सब पे अप्लाई करते हैं? जल्दी बोलो। जैसे कोरोना की दवाई बनी, तो जैसे मैंने बनाई, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने बना दी दवाई, वाह देखो बधाई हो, है ना? तो क्या मैं ही लगाऊं बस अपने को दवाई? और सबको जबरदस्ती ठूसी या नहीं ठूसी? बोले लगवाओ, पहला डोज भी लगवाओ, दूसरा भी लगवाओ। कईयों को तो तीसरा लगा के तीसरे लोग भेज दिया उन्होंने, है ना? हाँ, होता है ना, कई लोगों के साथ हुआ। तो मैंने तो लगवाया नहीं, मैंने कहा ठीक है, दो ही बहुत है ना? तो इसको बोलते हैं बेटा साइंस। बोलते हैं नहीं बोलते? आप मना कर दो, नहीं बोलते सर, नहीं बोलते। बोलो, बोलते हैं ना, साइंस में यही होता है। अरे यही होता है। तो ऐसा का ऐसा मैनेजमेंट में भी तो होता है। अब यहाँ कहाँ से हो गया? कुछ बच्चे यहाँ कहाँ से हो गया? अरे रुक रुक, बता रहा हूँ। ये जो है ना, वो साइंटिस्ट है। अरे ये साइंटिस्ट है। बोले सर ये कहाँ और वो कहाँ? नहीं, ये साइंटिस्ट है। इसके सामने बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आती है नहीं आती? बताओ। ये बैठे इसलिए, इसके बाद समस्या आती है, तो अब इसको उन समस्याओं को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये अलग अलग तरीके के इनके ऊपर क्या करता है? पहला एक्सपेरिमेंट करा, फेल हो गया। दूसरा करा, फेल हो गया। तीसरा करा, पास हो गया, वो मेरिट में आ गया, है ना? तो क्या करेगा ये? फिर सारे वर्कर पर क्या कर देगा? अप्लाई। सर थोड़ा कम समझ में आया सर, वो पिछली बार मजा ज्यादा आया था, है ना? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना? जैसे ये कौन? मैनेजर। मालिक ने बोला, किसने बोला? कि तुम्हें जो है वो 2000 वस्तुओं का उत्पादन करना है। कितनी वस्तुओं का? आओ, अब ये समस्या अरे है कि नहीं है? तो इसने क्या करा? एक बजट बना के दे दिया कि यदि 2000 वस्तुएं बनानी हैं तो सब मशीन लगेगी 10 लाख रुपए की। अरे अभी अपनी कैपेसिटी 1000 वस्तुएं बनाने की है, हमारे पास इतनी मशीन, इतने वर्कर और इतनी फैक्ट्री का स्पेस है कि कितनी बना सकते हैं अपन। और हमारे मालिक ने ऑर्डर कितने का ले लिया? तो बोले 1000 एक्स्ट्रा बनाना है। तो मालिक ने जैसे इसको बोला, तो इसने एक कोटेशन बना के मालिक को दे दिया कि मालिक 10 लाख की तो मशीन लगेगी, मालिक एक बिल्डिंग लगेगी
है ना। मालिक कुछ वर्कर भी लगेंगे, 10 एक वर्कर लगेंगे, तो ये सब चीजें आप अवेलेबल करवा दो तो मैं बनवा दूंगा। सही बोला उसने भी। मालिक ने क्या करा, इसको 1 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 1 लाख। और बोल दिया तेरे को ये 2000 वस्तुएं बनानी थी। ये सिर पकड़ के बैठा हुआ। मैंने मांगे कितने थे? मैंने मजदूर कितने मांगे थे? मैंने फैक्ट्री के लिए एक बड़ी स्पेस मांगी थी और मालिक ने मुझे दिए कितने? इन सब काम के लिए, एक काम के लिए नहीं, सारे काम के लिए कितने दिए? बोले तेरे को एक्स्ट्रा 1000 वस्तुएं बनवानी है। मैनेजर परेशान हो रहा है, जान कैसे बनाऊंगा? रोते रोते मेरे पास आया, बोले सर मैं बहुत परेशान नहीं हूँ। मैंने क्या परेशानी? बोले ऐसी ऐसी बात है। अरे मैंने की जरा सी परेशानी है। क्या बात कर रहे हो सर आप? अरे मैंने की छोटी सी परेशानी है ये। वो सर जल्दी बताओ। मैंने की शांति बेटे पानी पी ले, है ना। उसको मैंने पानी दिया, है ना। तो उसने पानी पिया, मुंह ऐसे पोंछा, है ना, थोड़ा शर्माया भी, है ना, और फिर सीधे बैठ गया। ठीक है भाई। अब मैंने उसको बोला एक काम कर। मालिक ने कितने रुपए दिए? हाँ, मैंने की जा एक स्कूटी खरीद ला तू तो। अरे क्या बोल रहे हो सर, 1 लाख दिए और आप बोल रहे स्कूटी खरीद लो, ये भी खत्म हो जाएंगे तो मैं काम कैसे करवाऊं? अरे मैंने की देख, मैं जब ज्ञान बांटू ना तो बीच में मत बोला कर, है ना। हाँ ठीक है भाई। वो जाके स्कूटी खरीद लाया। मैंने की इसको ले जा, कंपनी में ले जा। मालिक बहुत मारेगा मेरे को। अरे मैंने की तू ले जा, है ना, बन जाएंगी तेरी 1000 वस्तु। बोले स्कूटी से कैसे बनेगी? अरे मैंने की भोकर दिमाग मत लगा, तू जा कंपनी में ले जा। पहुंच गया वो स्कूटी लेके, है ना, और वहीं से फोन लगा, सर वो स्कूटी लिया। मैंने एक काम कर, एक डिस्प्ले बना। डिस्प्ले समझते हो ना, सजा के रखते ना, तो डिस्प्ले बना। उसने बनाया, बढ़िया फोटो भेजा। मैंने की स्कूटी को उस डिस्प्ले में रख दे। उसने डिस्प्ले में रख दी। फिर उसने, मैंने बोला एक काम कर, एक नोटिस लगा कि जो वर्कर सबसे ज्यादा वस्तुएं बनाएगा उसकी बिटिया के लिए स्कूटी गिफ्ट में दे दी जाएगी। उनने तो अनाउंस कर दिया सारे वर्कर को। अब सारे वर्कर की बिटिया कॉलेज में जा रही है ना, तो सब लगे हुए हैं, कोई मशीन की जरूरत नहीं है। जो पहले क्या कर रहा था, 10-10 वस्तुएं बना रहा था, अब वो कितनी बना रहा है? 100। अरे 100 नहीं, 12 बना रहा है। दूसरे ने देखो 10 की बजाय 12 बना रहा है। मेरी बिटिया की स्कूटी गई, 15 बना दी उसने। उसने बोला अरे मेरी बिटिया की स्कूटी गई, ऐसे कैसे जा सकती है, मेरी बिटिया को चाहिए। ये लो 16। और बोलो स्कूटी गई मेरी। 17, 18, 19, 20 हो गई मेरी 2000 वस्तुएं। एक एक वर्कर कितनी बना रहा है? 20-20। जहां पहले कितनी बनाता था वो, अब कितनी बना रहा है? ये लो, उतनी जगह में, उतनी मशीन में, उतनी फैक्ट्री में सारा काम हमारा क्या हो गया। और कितनी कॉस्ट आई? केवल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो बताओ ये एक्सपेरिमेंट करा उसने या नहीं करा? करा ना। और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया ना, कि नहीं हुआ? हो गया। तो बताओ मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है? तो इस तरह से मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। और बोलो, मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ। बोलो दो सर, मजा आते हैं ना। हाँ, कॉल सेंटर समझते हो आप? कॉल सेंटर में 3 शिफ्ट में काम होता है। कितनी शिफ्ट में? एक सुबह 7 से 3, एक 3 से रात को 12, एक 12 से सुबह 7। ठीक, काट दूंगा मैं ये। तुम लोग यार मजाक मत करा करो, हैं? सीरियसली बड़ा करो, हैं? हाँ चलो, तो कितनी शिफ्ट है बेटा? ये कौन सी वाली शिफ्ट है बेटा? सुबह। ये कौन सी शिफ्ट है? और ये कौन सी शिफ्ट है? इसके लिए अलग भर्ती, इसके लिए अलग भर्ती, इसके लिए अलग भर्ती।
सुबह की शिफ्ट में सब लोग काम करना चाहते हैं, बोलो हाँ। शाम के शिफ्ट में भी लगभग लगभग काम करते ही करते हैं। रात की शिफ्ट में कोई भी काम करना पसंद ही नहीं कर। और बड़ी बात सुनो, जो फॉरेन के कॉल आते हैं ना, वो रात को ज्यादा आते हैं, क्योंकि अपने यहाँ रात हो रही है, उनके यहाँ सुबह हो रही है, तो वो सुबह सुबह फोन कर देते हैं। उनके लिए सुबह, हमारे लिए रात। हम आई डेस्क बंद हो गई, क्या करें? बराबर। अब वो कॉल अटेंड करने वाला कोई नहीं, तो अपना तो क्या हो रहा है, मालिक बोल रहा है क्या नाटक है, तुम वर्कर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो। अरे बोले साहब कोई काम ही करने को तैयार नहीं। वो फिर मेरे पास आया। अच्छा, आते मेरे पास ही हैं सब। मैं क्या है, इतना दयालु व्यक्ति हूँ कि मना भी नहीं करता, क्या हाल चल। तो 3 शिफ्टें हैं और नाइट वाली शिफ्ट में कोई काम करने को तैयार नहीं। हम बोल भी रहे, मालिक बोल रहा कुछ कर, नहीं तो मैं तेरा कुछ करता हूँ बिहार में। उसने सोचा क्या करूं, वो आया दौड़ दौड़ सर। हाँ, मैंने बोला क्या हुआ? और सर ऐसी ऐसी समस्या, लोग काम करने पे नहीं। देखो आपके यहाँ से कोई बच्चे काम करे। अरे इनके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अभी हैं, और ये कोई काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अच्छा कितनी बजे से कितनी बजे? बोले रात को। और रात को कोई काम नहीं करेगा? बोले सर देखो ना सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने उसको बहुत अच्छा एक आइडिया दिया, सुनना चाह रहे हो? बोले उसी लिए तो आए सर, है ना? सुनो बड़े ध्यान से। उनने क्या करे कि ले आजा 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 नालायक। हाँ, तो उसने क्या करा कि जो वर्कर्स थे उनको बोला, क्या बोला? सुनो मेरी बात, तुम 10 दिन यहाँ काम करोगे, फिर 10 दिन यहाँ काम करोगे, और 10 दिन यहाँ काम करोगे। करना हो तो देख लो, नहीं तो चले जाओ। अब उन्होंने सोचा ठीक है यार, महीने में कितने दिन होते हैं? 2 बार तो आराम है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत है, कितने दिन की है? ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना? अभी बात करने बैठो सुबह हो जाएगी, है ना? तो वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मम्मी पापा थोड़ा मना करेंगे, मना लूंगा, क्या कर रहे हैं, है ना? तो भाई वो 10 दिन यहाँ काम करता, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन यहाँ काम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, और आजकल तो क्या नाइट कल्चर है। अब तो 10 दिन धका सकते ना, समस्या क्या होगी? अच्छा, ये वाले जो रात को काम कर रहे थे उनको सुबह मिल जाएगा काम करने को, तो वो भी हाँ वाले यार देखा। तो इसको बोलते हैं बेटा स्वेप, भाई साहब बोल रहे हैं, हालांकि उसको बोलते कुछ और है, मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसके वर्ड से काम चला लेता हूँ। स्वेप है ना, चेंज करना। उसका एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट शिफ्ट चेंज करना इसको बोलते हैं, बराबर। तो ऐसे देखो समस्या का हल हुआ। ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, इसी को साइंस कहते हैं। ये किया ना इसने एक्सपेरिमेंट मेरे कहने से। चलो, तो ये समझ में आ गया अपने को कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, बराबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है बेटा 5 नंबर का, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है, स्पष्ट कीजिए। ओके बच्चों, यदि आप नोट्स में से डायग्राम देखोगे आपको ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 5, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। ध्यान से समझिएगा। देखो, पहली बात, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, आपको बिल्कुल सारा आंसर लिखते बनेगा, गारंटी है मेरी। वो सर जल्दी लिखो सर।
हो गया मेरा आंसर खत्म। आंसर ही खत्म हो गया। हाँ देखो, आओ इधर आओ, मैं बताता हूं। इसलिए डॉक्टर बनने के लिए बताओ, बायो की पढ़ाई करी होगी और डूब के करी होगी, मतलब डीप नॉलेज लिया होगा कि नहीं लिया होगा, ये ऐसे ही पढ़ लिया होगा। ए मेंढक तू जा रहा है, हाँ जा, या उसको फाड़ा होगा, हो तेरा दिल मेरा दिल एक जैसा, बोले बराबर ना। हाँ बीच बीच में जैसे तुम लोग क्या करते हो मालूम, जैसे देखो वो चक्रा अभी है ना, ऐसे मेंढक को देखा तुमने कभी ऐसा, तो तुम लोग भी बीच बीच में हरकतें करते हो पढ़ते पढ़ते। सर ये मेंढक की परेशान वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बताओ डीप नॉलेज लिया होगा या नहीं लिया होगा? अभी रुको रुको सर, क्या हुआ? फिर MBBS और भयंकर वाली पढ़ाई करी होगी, मुन्ना भाई है ना, मियाँ बीबी बच्चे सहित, है ना, इसका फुल फॉर्म है मियाँ बीबी बच्चे सहित, ठीक है। ऐसे एक BSNL का फुल फॉर्म है, BSNL बाहर से नहीं लगता, है ना। एक LLB का भी फुल फॉर्म है, लुच्चा लफंगा बदमाश, है ना। अब बताओ ये सब काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? फिर कुछ तो भी बातें करवाते रहते तुम। हाँ चलो, तो MBBS करा, ये डीप क्या ले लिया उसने? नॉलेज, डिग्री आती है एक। ओ बच्चों बच्चों, ये पहली स्टेप हो गई ना। अब उसको क्या मिली बेटा? एक डिग्री मिली, सर्टिफाइड दैट फलाना ढिंग का डॉक्टर हो गया, है ना, बराबर। तो ये सर्टिफिकेट मिला उसको। अब मिल गया ना सर्टिफिकेट, बताओ बताओ ये क्या है? हड्डी है, ये हड्डी है, अरे हड्डी हड्डी, पैर की हड्डी है, टूट गई टूट गई, देखो बीच में से, जोड़ पाएगा? अरे डॉक्टर है डॉक्टर, जोड़ पाएगा? पागल हो, अरे अभी किताबें पढ़ के आया वो, बस प्रैक्टिकल कहाँ करा उसने अभी? तुम जुड़वा रहे हो, दो चार और टुकड़े कर देगा। अभी पैर की टूटी वाला हाथ की तोड़ के देखा कैसी जुड़ी है, अच्छा ऐसी जुड़ी है क्या? कुछ भी करवा रहा है तो उससे, तो क्या करेगा? अभी नहीं जोड़ेगा वो, है ना। अब क्या करेगा? जो बड़ा डॉक्टर है, देखो बड़ा डॉक्टर है, दिख रहा? ये ज्यादा बड़ा हो गया है, कानून के हाथों में। ये जो बड़ा डॉक्टर है, मतलब एक्सपर्ट है, उसके अंडर में रहकर ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा। क्या लेगा? अच्छा, जब तक लेगा जब तक ये डॉक्टर साहब उसको भगा नहीं दे। हाँ, ये वो खुद डिसाइड नहीं करता है कि हाँ मेरी हो गई ट्रेनिंग पक्की, वो जब तक ये नहीं बोलेगा जब तक लेते हैं। तो ट्रेनिंग लेगा प्रैक्टिकल, कौन सी? प्रैक्टिकल ले ली ट्रेनिंग। हाँ अब क्या करेगा वो? जोड़ दी ना मैंने, दिख ही नहीं रही तुमको, है ना। अब वो इस हड्डी को क्या करेगा बेटा? जोड़ देगा। दो चार जगह से टूटी थी, स्क्रू डाले मैंने, है ना, तो हड्डी उसने क्या कर दी? जोड़ दी। अब बताओ हड्डी जोड़ने के बाद क्या? अरे पैसे लो उससे, जिसकी हड्डी जोड़ी है। अरे फीस लेना पड़ेगी कि नहीं लेना पड़ेगी, है ना। अच्छा ये डॉक्टर साहब लोअर में आ जाते हैं क्या? एक प्रॉपर इनका कोट होता है, और जब भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है, ठीक है। मास्क लगा के जाते हैं और ये बाल छुपा के जाते हैं। एक आधी बाल अंदर रह जाए तो DNA अंदर रह जाएगा, मर ही जाएगा बपड़ा। डॉक्टर को पूरा पैक करके जाते हैं वो अपने आप को, है ना। तो
जो ये रूल्स फॉलो करते हैं ना उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। क्या बोलते हैं? आचार संहिता, है ना। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सरिता अचार खाती है, हाँ मैंने ऐसा नहीं बोला, तुम गलत सुन लो तो इसलिए मैंने करेक्शन करवाया। आचार संहिता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट को ये फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब वो चिमटा लेके घूमते हैं, गले में टांगते हैं, अच्छा स्टेटिक को बोलते हैं ना, अब मेरे को लगा चिमटा बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, तो वकील साहब बताओ, ब्लैक कोट और वो सब लगा के जाते हैं, 10 सवाल तो इसको बोलते हैं आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। बात समझ में आई? टीचर लोग पेन और छड़ी रखते हैं, है ना। छड़ी है मेरे पास, रखी है, वो ढूंढ रही कहाँ है। हाँ मैं देख लेता हूँ सब। तो इन सबको मिलाकर ये क्या कहलाता है बेटा? प्रोफेशन। जिसके पास ये सब विशेषताएं हो वो प्रोफेशन है, वो पेशा है। जैसे डॉक्टर की जगह एक काम करो, इंजीनियर को रख के देखो। इंजीनियर मैथ्स की पढ़ाई करेगा, खूब पढ़ाई करेगा, है ना, फिर उसको एक डिग्री मिलती है, फिर वो किसी रियल वाले बड़े इंजीनियर, है ना, तो बड़े इंजीनियर के अंडर में काम को सीखेगा कि मकान कैसा बनाया जाता है, ये पुल कैसा तोड़ा नहीं बनाया जाता है, हाँ ठीक है। फिर वो क्या करेगा? दूसरे के मकान तोड़ेगा, हाँ मतलब पुल बनाएगा, घर बनाएगा, और फिर बदले में क्या ले लेगा? तो ये कहलाता है आपका प्रोफेशन, है ना। ऐसे सीए साहब होते हैं। कौन? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। बताओ, कॉमर्स लेते हैं मेरी तरह, फिर वो सीए पढ़ाई करते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, फिर उनको एक डिग्री मिलती है ना, फिर भी वो किसी के अकाउंट चेक करने नहीं जाते हैं, फिर वो बड़े सीए के पास जाते हैं, बोले मेरे को सिखाओ कैसे चेक करते हैं, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। फिर वो दूसरे के अकाउंट्स को क्या करता है? चेक करता है, और बदले में आखिरी में, ये मत भूलना है, हाँ ये सबसे पहले, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। टीचर देख लो आप, सारी विशेषताएं मेरे में देखो आप। पहले कॉमर्स लिया, फिर बीकॉम करा, फिर एमकॉम करा, फिर नेट करा, नेट है ना। पहले चाय पी लेंगे, रुक जरा। क्या सुकून मिलता है ना। देखो बिना है क्या? नहीं बिना है? अरे उसको पूछ रहा हूँ, तू क्या कर रही है? अब पी लेता हूँ मैं पहले, है ना। हाँ अरे क्या करा तुम, जब तक रिवाइज ही कर लो। पहले वो डीप नॉलेज लेगा, उधर है ना। डीप नॉलेज लेने के बाद में डिग्री मिलेगी उसको, मिली डिग्री मिलने के बाद में वो क्या करेगा? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लेने के बाद में वो अपनी सर्विसेज देगा, और बदले में क्या ले लेगा? ये सर्विस दी ना, हड्डियां जोड़ी, है ना, और फिर क्या ले लेगा? मतलब ये क्या बन गया? प्रोफेशन, खत्म। तो प्रोफेशन मतलब सबसे पहले वो अपनी फील्ड का क्या लेगा? डीप नॉलेज, उसको फिर क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट, डिग्री मिलती है। डिग्री के बाद में वो क्या करता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है, फिर वो क्या करता है? अपनी सेवाएं देता है, और बदले में क्या ले लेता है? फीस ले लेता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोफेशन। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा तो हमने एग्जाम्पल दिया अभी, हाँ ना, ये एग्जाम्पल ही तो था। हमें ये बताना है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है? अच्छा, तो ये जो कौन है बेटा? मैनेजर है। हाँ पकड़ लिया अपन ने। डॉक्टर की जगह किसको रखना अपने को? बताओ, मैनेजर एमबीए करता है या नहीं करता है? अरे बोलो रे, हाँ करता है, एमबीए से मैनेजर बनते हैं। बोले हमें अब पता चला। हाँ चलो, तो
मैनेजर जो है वो क्या करेगा, मतलब उसकी फील्ड का डीप नॉलेज लेगा। एमबीए लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं बता रहा हूँ ना। तो उसकी फील्ड का क्या लेगा, फिर उसको डिग्री मिलेगी, फिर वो बड़े मैनेजर के अंडर में रहकर काम को क्या करेगा, प्रैक्टिकल सीखेगा, फिर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और बदले में सैलरी नहीं लेता, फीस लेता। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है। हमें क्या प्रूफ करना था कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन कैसे है, तो हमने बता दिया। जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है वैसे मैनेजर भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, एक बार और सुन लो कैसे लिखना है। तो जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर उनकी फील्ड का क्या लेते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं, उनको फिर एक डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल, बड़े नहीं, एक्सपीरियंस, बड़े तो मैंने मेरी भाषा में बोला, एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर में रहकर क्या लेते हैं, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। देन वो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या ले लेते हैं, फीस। और ये 2 लाइन और बोलना अभी जो मैंने लिखी नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। ये लाइन बोलना अपने को, कोट वोट पहनते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और एक लाइन और बोलनी है, ये किसी तरह का माल सेल नहीं करते। देखो मैं कुछ माल सेल कर रहा हूँ, क्या, पेन ले लो, पेन मैं बेच रहा हूँ क्या, नहीं ना। ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं। देखो ना, डॉक्टर साहब कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं क्या, वकील साहब कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, इंजीनियर साहब कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं। सीए कुछ प्रोडक्ट बेचता है, कागज ले लो, पेंसिल ले लो, तुम्हें लगेगा बोले अभी, है ना, नहीं ना। तो ये होता है बेटा आपका मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। डन। नोट्स में देखो बेटा मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्राम भी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, फिर भी तुम तुम्हारे हिसाब से और अच्छे बनाना। देखो अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर का बहुत अच्छा है। दवाई ववाई सब खिलाता हूँ मैं तुमको, रुको जरा। मैनेजमेंट इज इनबोर्न एंड acquired ability. Explain this statement. 2 अलग अलग शब्द हमने यहां लिखे हैं, एक इनबोर्न और एक एक्वायर्ड। इनबोर्न का मतलब होता है बच्चों जन्मजात, और इनबोर्न का मतलब होता है अर्जित। तो हिंदी में प्रश्न ऐसा बनता है कि प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा दोनों हैं, बताइए। एग्जाम में इस क्वेश्चन को आधा भी पूछा जा सकता है। आधा कितना, मैनेजमेंट इज इनबोर्न एबिलिटी, एक्सप्लेन, इतना भी पूछ सकते हो। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एक्वायर्ड एबिलिटी, एक्सप्लेन, या दोनों भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ा करो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। फिर मेरे से एक बच्चा पूछता है, सर मेरे को समझ नहीं आया सर उसने क्या पूछा, तो मैंने दोनों के बारे में लिख दिया। तो तूने तो लिख दिया बेटा, बट कॉपी चेक करने का एक नियम होता है। आप जो पहले नंबर पे लिखोगे ना वो चेक होता है, जो दूसरे नंबर पे लिखोगे ना वो चेक नहीं होता है। सर समझ नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ, मैं ध्यान से समझना। उसने पूछा था इनबोर्न, क्या पूछा था, और आपने इनबोर्न लिखा पहले और फिर एक्वायर्ड भी लिख दिया आपने। पहले नंबर पे क्या लिखा, जो पूछा था वही लिखा, तो आपको नंबर मिलेंगे। अब उसने एग्जाम में पूछा क्या था, एक्वायर्ड, और तुम तो लकीर के फकीर हो, यहाँ से जैसा समझ के गए तुम वैसे ही चालू हो गए। पहले क्या समझा रहे हो तुम उसको, फिर क्या समझा रहे हो, तो उसने जो पूछा वो कौन से नंबर पे समझा रहे हो, नहीं चेक करेगा, नंबर नहीं देगा, काट देगा। ऐसा होता है, हाँ ऐसे ही होता है।
अच्छी तरह पढ़ो, समझ लो, फिर लिखो, है ना। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना और पहले नंबर पे लिखना, बराबर। समझ रहे हो कि नंबर कैसे कटते हैं? अच्छा, ये चीजें बता दे आपके स्कूल वाले, पता भी होना चाहिए ना, तो बताएंगे। हाँ सही बात है, मैं तो सही बोलता हूँ, सुन ले वीडियो में सुनना हो तो, है ना। हाँ, और मैं तो चाहता हूँ सुन ले। हाँ चलो, तो हमारा प्रश्न है बेटा, मैनेजमेंट इज इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। पहले हम समझेंगे इनबोर्न, ठीक है, ठीक है। सर इधर समझा रहे हैं इनबोर्न। इनबोर्न मतलब, ठीक है, इसका आंसर हम जो लिखेंगे ना, वो पुराने समय में जाकर लिखेंगे। पुराने समय मतलब अभी से चले जाओ आप 30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे चले जाओ। हाँ सर चले गए, आ भी जाना है। हाँ, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा पूछेंगे कहाँ गई वो, तो बोलूँगा पीछे ले गया था, मैं वहां से नहीं आई, मैं नहीं जानता, जाके तुम देख लो, है ना। तो पुराने समय में बताओ, लोगों की जो नेसेसिटी थी, आवश्यकताएं थी, वो अनलिमिटेड थी या लिमिटेड थी? लिमिटेड थी। रोटी कपड़ा और मकान, बस। किसी को डिश नहीं चाहिए, किसी को गैस की टंकी नहीं चाहिए, किसी को मोबाइल नहीं चलाना है, बस रोटी कपड़ा मकान था। वो बहुत सुखी था वो व्यक्ति। वो जो हमारे दादा पुराने लोग हैं ना, पूर्वज हमारे, बहुत सुखी इंसान थे वो, बहुत, लिटरली बहुत सुखी थे। 8 घंटे काम करते थे, बाकी 16 घंटे मस्त आराम, चौपाल पे बैठे हैं। और कालू बढ़िया? हाँ बढ़िया है तेरे। और लालू बढ़िया? हाँ बढ़िया। और सुनेरी? हाँ बढ़िया है। बस बेहतरीन बातें चलती थी। सोशल गैदरिंग रियल में होती थी। आजकल खट 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 ऐसे होती है। तो हाँ, तो वहां आवश्यकताएं क्या थी बेटा? लिमिटेड थी। तो जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो भी लिमिटेड हुआ करता था। फैक्ट्रियों में ज्यादा बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुएं बनती थी क्या? नहीं, कम क्वांटिटी में बनती थी, लिमिटेड ही बनती थी। कोई मैगी जानता ही नहीं था क्या होती है ना, तो रोटी ही बनती थी। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, कोई नहीं जानता था बर्गर क्या होता है, रोटी ही होती है। उस जमाने में मम्मी रोटी देती थी या फिर बेलन देती थी, है ना। हाँ, खाना नहीं खाना तो दे। तो जो प्रोडक्शन होता था वो लिमिटेड ही होता था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। दूसरी बात, रोजगार ज्यादा होते थे और काम करने वाले लोग क्या होते थे? कम। अब उल्टा हो गया, है ना। उस समय क्या था? काम कम थे, काम और काम करने वाले लोग ज्यादा थे, बराबर। अच्छा, उस समय एक चीज और थी। क्या चीज थी? कंटिन्यूटी चलती थी। कैसी कंटिन्यूटी सर? अरे मान लो एक टीचर है तो उसका बेटा भी टीचर बनता था। एक वैद्य है, अब वैद्य बोलूंगा, डॉक्टर तो बोलूंगा नहीं, तो उसका बेटा या बेटी जो होती थी वो भी वैद्य बनती थी। एक यदि चोर है तो बापड़ा भी चोरी बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि काम को करना बड़ा आसान होता था। क्या होता था? जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, सुनना जल्दी समझ में आ जाएगा। वेद हैं, वेद नदिया के पार में थे ना वेद जी, है ना। तो वेद जी हमेशा 24 घंटे तो बैठे नहीं रहते ना कहीं किसी को देखने गांव भी जाना पड़ता है। अब इतने में मरीज क्या होता, आ जाता है, बोले वेद जी चले गए उधर वाले गांव में। हाँ, तो बोले मेरे को खांसी हो रही है, तो उसका बेटा क्या करता है? अच्छा, उसका बेटा जब भी वो वैद्य जी दवाई देते थे ना तो वहीं घूमते रहता, खेलते रहता था, है ना। तो वो देख लेता था कोई खांसी बोल रहा है तो लाल वाले डब्बे में से पापा गोली देते थे। ऐसे ही होता था।
तो उसका बेटा भी, हाँ पापा तो उधर गए, क्या हो रहा है तुमको? बोले खांसी हो रही है। उनने भी लाल वाला डब्बा निकाला और गोली दे दी। ऐसी गोली दी कि एक बार में ठीक हो गया वो। हाँ सही में ठीक हो गया है ना, तुम गलत मत समझो, है ना। तो देखो कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ी क्या उसको? नहीं। घर में काम हो रहा था तो करते करते वो सीख गया। अच्छा, लीडरशिप इतना भयंकर वाला होता था कि व्यक्ति जरा सा में सीख जाता था कि काम को करना कैसे है। जैसे किसान खेती करते हैं तो पापा खेती करते हैं तो बेटा भी सीख गया कैसे खेती की जाती है, उसको अलग से कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत तो बड़ी आसानी से सीख गए, क्योंकि ज्यादा कानून ज्यादा लॉ नहीं थे। तो मैनेजमेंट जो है, क्या मैनेजमेंट, पुराने समय में वर्कर्स से काम लेना, किसी को मैनेज करना बहुत आसान था, क्योंकि काम जो होता था वो लिमिटेड एरिया में होता था। काय में होता था? लिमिटेड मेथड से होता था, बहुत सारे कोई लॉ या कानून नहीं थे, तो वो आसानी से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से क्या करता था? काम करवाना सिखा देता था। तो इजीली क्या हो गया? वो सीख गया। अच्छा, लोग भी इतने फोरकास्टिंग होते थे, दूरदर्शी, कि आसानी से चीजों को क्या करते थे? सीख जाते थे। लीडरशिप उनमें बचपन से होती थी। तो इस तरह से ये क्या है बेटा? जन्मजात प्रतिभा है, अपने आप सीख गया वो। सिखाया क्या हमने? नहीं। तो वो कैसी होगी बेटा? जन्मजात प्रतिभा, है ना। अब जैसे पहले स्कूल कहाँ चलते थे? बोले सर वो बरगद का पेड़ है ना उसके नीचे है ना। तो पापा पढ़ा रहे हैं तो बेटा भी देख ही रहा पापा कैसे पढ़ा रहे हैं। पापा को मुखिया जी ने बुला लिया तो बेटे को बोलते चल तू चालू हो जा। तो बेटा पढ़ा रहा बिना किसी उसके, तो सीख गया ना वो भी, कि नहीं सीखा? तो ये क्या है बेटा? जन्मजात प्रतिभा है, इनबोर्न एबिलिटी है, बराबर। तो मैनेजमेंट जो है वो कैसी है बेटा? इनबोर्न एबिलिटी है। कब? प्राचीन समय में, इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में बोलेंगे हम, ये वर्ड ध्यान रखना है ना। तो इसके लिए कहाँ जाना अपने को? पुराने समय में चले जाओ, सब पता चल जाएगा। लिमिटेड क्राइटेरिया होता था, है ना। लोगों की जो नेसेसिटी, आवश्यकताएं वो कम होती थी, प्रोडक्शन भी लिमिटेड क्वांटिटी में होता था, ज्यादा लॉ नहीं थे, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से क्या करता था? मैनेज कर लेता था। इस तरह से मैनेजमेंट क्या है? इनबोर्न एबिलिटी है। आया समझ? कोई दिक्कत? अब आते हैं अपन किस पर? अब इसके बारे में जब आंसर लिखना है ना, तो आपको किसके बारे में लिखना है बेटा? प्रेजेंट एज, आज के समय के अकॉर्डिंग लिखना है। वर्तमान समय में, इन प्रेजेंट एज ऐसे लिखेंगे। जो मैनेजमेंट का एरिया है ना, यहीं से चालू हो जाना, जो मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? वास्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि लोगों की जो नेसेसिटी है वो क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। पहले लिमिटेड थी, अब क्या हो गई? अनलिमिटेड। और लॉ भी बहुत सारे डिफरेंट आ गए। लेबर लॉ आ गया, एनवायरमेंटल लॉ आ गया, जहां जहां कौन कौन से लॉ आ गए। तो इन सारे लॉ को सीखना, पढ़ना, बताओ जरूरी हो गया नहीं हो गया? तो जो मैनेजर है उनको ये सारे लॉ, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, तब जाकर वो दूसरे लोगों से काम ले सकेगा। तो आज के समय में क्या होना पड़ रहा है बेटा? सारी चीजें हमें सीखनी पड़ रही हैं, अर्न करनी पड़ रही है, अर्जित करना पड़ रही है। अर्जित मतलब उन चीजों को सीखना, कमाना, है ना। तो इस तरह से प्रबंध जो है वो कैसी प्रतिभा हो गई बेटा आज के समय में? अर्जित प्रतिभा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो आप दूसरे लोगों को क्या कर पाओगे? मैनेज कर पाओगे। तो वो इस तरह से क्या है बेटा? अर्जित प्रतिभा। तो इस तरह से प्रबंध इनबोर्न और एक्वायर्ड दोनों ही एबिलिटी है, ऐसे लिखना है। बराबर? एक बार फिर से बोलूंगा मैं, मैनेजमेंट जो है वो इनबोर्न एबिलिटी है। इसके लिए क्या बोलना हमें? कि इन पास्ट, पुराने समय में, इन पास्ट, पुराने समय में जो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता था, क्षेत्र होता था, वो लिमिटेड होता था। उसमें ज्यादा कोई लॉ या कानून नहीं होते थे, तो आसानी से लोगों को क्या कर लिया जाता था? मैनेज कर लिया जाता था, उनसे काम ले लिया जाता था। ये व्यक्ति आसानी से सीख जाता था देखते देखते।
तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या है बेटा, इनबोर्न एबिलिटी थे। परंतु समय के बदलने के साथ साथ आज के समय में जो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, वास्ट हो गया है, बढ़ गया है। नए नए क्या आ गए हैं, कानून, लॉ आ गए हैं, है ना। तो उन लॉ को सीखना होता है, तब जाकर हम दूसरे लोगों को आसानी से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो क्या है बेटा, एक्वायर्ड एबिलिटी, एक्वायर्ड पढ़ते हैं उसको, है ना, अर्जित प्रतिभा है। फिर एक पैराग्राफ चेंज करेंगे और नीचे लिख देंगे कि मैनेजमेंट जो है वो जन्मजात प्रतिभा भी है और अर्जित प्रतिभा भी है, दोनों। दैट्स ऑल, ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डन। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन बाय टॉप लेवल। इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मिडिल लेवल, और उसका अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज मीन बाय लोअर लेवल। सबसे पहले यहाँ लिखा हमने टॉप लेवल, ठीक है, फिर टॉप पर मिडिल लिख लेना। हाँ लिखो सर, और एक लोअर, ये 3 लेवल होते हैं और लेवल जो है वो मेंशन किए जाते हैं इससे। ये जो ये लेवल होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, लोअर। ये जो होता है इसको कहते हैं बेटा मिडिल लेवल, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, पहले अपन इधर डिस्कशन कर लेते हैं फिर आंसर पढ़ाएंगे। मतलब ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, रीडिंग किया हुआ होना चाहिए, तो फिर मैं ये तो समझाऊंगा ना, ये समझ आएगा। बट आप लोग क्या है, थोड़े बिजी रहते हो, आप रीड नहीं कर पाते हो, वो जो आप रीड नहीं कर पाते हो वो मैं काम इधर आपका करके दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए। ओके, थोड़ा सा मेरे को जवाब देते जाना तो आपको समझ अच्छा है। ये जो स्पेस है बेटा, स्पेस जगह है ना, वो यहाँ पर देखो ज्यादा है या कम है, ज्यादा। अरे इतनी सी स्पेस और इतनी स्पेस और इतनी स्पेस का अंतर समझ आता है ना। तो यहाँ जो स्पेस है, जगह है, वो क्या है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना। रिप्लाई करते जाना, यहाँ स्पेस क्या है, ज्यादा, तो यहाँ लोग भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बोले हाँ सर। तो यहाँ लोअर लेवल पर होते कौन है, तो हमने पहले भी पढ़ाया हमको, यहाँ होते हैं सुपरवाइजर। कौन होते हैं, सुपरवाइजर। कौन होते हैं, सुपरवाइजर। कौन होते हैं, लीडर्स। सुपरवाइजर भी एक लीडर है, सुपरवाइजर भी एक लीडर है। उस सुपरवाइजर के अंडर में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और उन वर्कर्स को वो लीड करता है। क्या करता है, उनको लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर होते हैं, लीडर्स होते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, इसके कंपैरेटिव क्या हो गया, तो यहाँ वो लोग आएंगे जिनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो। कैसे हम कहें, तो यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, ये मैनेजर इन सारे सुपरवाइजर को लीड करता है। ये मैनेजर इन सारे सुपरवाइजर को क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। यहाँ ये मैनेजर हो गए। अब मैनेजर के ऊपर यदि हम टॉप लेवल पर बात करें तो टॉप लेवल पर जो आते हैं बेटा वो कौन आते हैं, चेयरमैन आ जाते हैं, डायरेक्टर आ जाते हैं, सीईओ आ जाते हैं, ये आते हैं हमारे टॉप लेवल पर, ठीक। अब धीरे धीरे देखते जाना है ना, मैं एक एक पॉइंट समझाते जाता हूँ, ध्यान देते।
बताओ इन लोगों के पास टाइम होता है या नहीं होता है? होता है, बहुत टाइम होता है। अगर सुपरवाइजर है, किसी मजदूर को प्रॉब्लम आएगी, लीडर्स को प्रॉब्लम आएगी, तो वो 2, 5, 10 मिनट, आधे घंटे की आएगी, बाकी समय तो ये फोकट, क्योंकि इनको काम थोड़ा ना करना है, इनको लोगों से काम करवाना है, ये फ्री रहते हैं, इनके पास टाइम होता है, फोकटी होते हैं। हाँ, थोड़ा सा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, टाइम क्या हो जाएगा? बताओ, इस मैनेजर के पास टाइम होता है फ्री वाला टाइम, फ्री वाला टाइम, तो इनके पास फ्री वाला टाइम जनरली नहीं होता है, क्योंकि इनको सारे सुपरवाइजर या सारे लीडर्स को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है, उन्हें डायरेक्शन देना, उनसे फिर क्या करना, रिपोर्टिंग लेना, फिर से कुछ डिसाइड करना, तो ये बहुत थोड़े से बिजी टाइप के लोग। ठीक है, हमने थोड़ा और ऊपर बढ़ो, थोड़ा और ऊपर बढ़ो, बढ़ो। हमने बात किस पे आ गया? सीईओ को बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य प्रबंध अधिकारी। क्या बोलते हैं? मुख्य प्रबंध अधिकारी। डायरेक्टर, निर्देशक बोलते हैं इनको, निर्देशक, निर्देशक है ना। और चेयरमैन जो होता है उसको अध्यक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अध्यक्ष बोला जाता है, बराबर। बताओ इनके पास समय होता है या नहीं होता है? जैसे हम रिलायंस के चेयरमैन की बात करें, तो क्या उनके पास समय होता है? नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता है उनका। एक एक मिनट बेटा पूरा शेड्यूल रहता है, 10 मिनट की यहाँ मीटिंग है, आधे घंटे की वहाँ मीटिंग है, तो फिर वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, उसके साथ मीटिंग है। उसके पास समय का बिल्कुल पूरी तरह से क्या रहता है? अभाव रहेगा। यदि आपको मिलना है तो पहले आपको उनसे समय करवाना पड़ता है, फिर आपको वो समय दे पाते, बराबर। तो समय की कहानी समझ में आई हमें। पहली मैंने शायद संख्या बता दी ना, क्या बताई? क्या 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 बताया मैंने? संख्या बता दी। तो टॉप लेवल पर देखो संख्या ज्यादा है या बहुत कम है? हाँ, बहुत कम है बेटा। हाँ हाँ सर, बहुत कम है, ठीक हो। मिडिल लेवल पर क्या बोल सकते हैं अपन? कम बोल सकते हैं। और लोअर लेवल पर तो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं। समय की बात करो, जल्दी से फटाफट जल्दी बताओ, इनके पास समय होता है? बोले सर इनके पास समय का क्या होता है? लैक ऑफ टाइम, अभाव मतलब लैक ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इनके पास समय होता है ऊपर, और इनके पास तो बहुत सारा समय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं। चलो अब इसे पर आते हैं, बताओ टॉप लेवल क्या करता है? और कुछ बताओ? नहीं, वो काम टॉप लेवल का नहीं होता है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। ये क्या करते हैं बेटा, बहुत ही फोकटी लोग रहेंगे, बैठे बैठे उतापा करते रहते हैं। ये बस ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करते। बोले तो सच्ची बोले तो प्लीज मन का आता है। अरे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मतलब होता है उद्देश्यों का निर्माण करना। अब जैसे मुकेश अंबानी, उसने किसी दिन बैठकर ये सोचा होगा कि मेरी खुद की कंपनी की एक जियो सिम होगी, किसी दिन, अरे किसी सोचा होगा नहीं सोचा होगा, और उसने जो सोचा उसी से एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि मुझे जियो सिम क्या करनी है, इश्यू करनी है, बस। उसके बाद इसने कोई काम करा क्या? नहीं करा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कि हाँ हो रहा ना, अच्छा याद आ गया।
इसलिए वो शूटिंग वाले है ना, क्या करते मालूम, क्या करते बताओ, वो बोलते हैं लाइट कैमरा एक्शन, सब चेक कर लेते हैं वो कि लाइट हाँ चालू है, कैमरा चालू है, वॉइस चालू है, अब वो अब एक्शन करो बोले, इसलिए बोलते हैं वो देखो कैमरा रह गया, वो माइक रह गया था हैं, वो आवाज ही नहीं आई होगी। चलो ठीक है, धका लेंगे। हाँ, तो बात हम कर रहे हैं बेटा जो टॉप लेवल होता है, कौन सा लेवल, वो क्या करने का काम करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो थोड़ा सा हिंदी लिख दो, हाँ ले, उद्देश्य बनाने का काम करते हैं ये, क्या बनाने का, उद्देश्य बनाने का, क्या हाँ जियो की सिम क्या करनी है, इश्यू करनी है, बस बन गया ये ऑब्जेक्ट। और जैसे ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको बुलाते जरा, ये जियो की सिम तेरे को बेचना है। अब जियो की सिम बेचना तो कैसे बेचना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, ये पूरी प्लानिंग कौन करेगा बेटा, ये थोड़े ना करेगा, ये पूरी प्लानिंग कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो मैनेजर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को हाउ टू अचीव, इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, इसकी पूरी वो क्या करेगा बेटा, बोलो, प्लानिंग करेगा। और प्लानिंग बनाकर इन सबको क्या देगा, वो डायरेक्शन देगा। ठीक है, प्लानिंग बनाने के बाद वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, निर्देश देना। ठीक है, बताओ ये सुपरवाइजर या लीडर क्या करेंगे, जो अरे बोलो जल्दी से, जो मैनेजर से क्या मिल रहे हैं, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उनको क्या करेगा, वो फॉलो करेगा और अपनी खुद की एक टीम क्या करेगा, तैयार करेगा। जैसे ये सुपरवाइजर या लीडर है तो फिर क्या करेगा, ये अपनी एक टीम तैयार करेगा। ठीक है भाई, तुझे नंदानगर में जाकर सिम बेचनी है, फिर एक और व्यक्ति तैयार करेगा, तुझे परदेसीपुरे में जाकर सिम बेचनी है। तो ऐसे करके अपनी अपनी टीम को क्या करेगा, वो तैयार करेगा, बराबर। और फिर उस पूरी टीम से क्या लेगा, वो काम को लेगा, सिम को सेल करवाएगा। तो ऐसे करके ये इनके काम होते हैं। फिर से काम फिर से देख लेते हैं हम, क्या काम करता है टॉप लेवल, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करता है, उद्देश्यों के निर्माण करने का काम करता है, बरोबर। मिडिल लेवल क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट, पहले देखो एक चेन की तरह आप आंसर लिखा करो। किसकी तरह बेटा, चेन की तरह आप आंसर लिखा करो। तो यहां पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, बनाया। फिर अगला पॉइंट बोलने के लिए इससे कनेक्ट किया करो। चेन जुड़ी हुई रहती है ना, कि नहीं जुड़ी हुई रहती है, कोई भी यदि चेन होती है तो वो एक दूसरे से क्या रहती है बेटा, जुड़ी रहती है, वाइंड अप रहती है। ठीक है, तो यहां पर हमने यहां क्या बोला था, फिर से बोल के बताओ। जो टॉप लेवल है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करता है, उद्देश्यों को बनाने का काम करता है, ये बोला मैंने यहाँ। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जो ऑब्जेक्ट टॉप लेवल ने क्या किए हैं उसको अचीव कैसे करना है, देखो जोड़ा मैंने उससे कि नहीं जोड़ा, उस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करना है, इसकी क्या बनाता है, वो प्लानिंग बनाता है। और उसके लिए जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं उनको क्या देता है, वो डायरेक्शन देता है। ये किसका काम बता दिया हमने, मिडिल लेवल का, मैनेजर का। ठीक है, अब मैं कहाँ गया, लोअर लेवल में। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम, फिर इससे कनेक्ट करके बोलो, अरे इससे कनेक्ट करके बोलो कि जो डायरेक्शन किससे मिले हैं, मैनेजर मिडिल लेवल से मिले हैं, उन डायरेक्शन को क्या करना, फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाकर उसको क्या, ऑब्जेक्ट को क्या करना, अचीव करना। वो इसका काम होता है हमारा।
ठीक है, तो इस तरह से ये इनके क्या हो गए बेटा, काम हो गए। ओके ओके, नेक्स्ट अब हम यहां नाम लिख सकते हैं बेटा, नेम ऑफ पर्सन। तो यहां नाम कौन से लिखोगे, ये वाले। तो यहां कौन कौन होते हैं बेटा, चेयरमैन बोल दो आप, डायरेक्टर बोल दो आप, सीईओ बोल दो आप, यहां पर बोलो मैनेजर, एचओडी, एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, और हाँ एचआर भी बोल सकते हैं हम। इधर आ जाओ, इधर क्या बोलेंगे बच्चों, सुपरवाइजर, या जो लीडर होते हैं वो सारे लीडर, ठीक। तो ऐसे करके हमें इस तरह से ये पॉइंट याद रखना है। जब इस तरह से पॉइंट याद रखोगे तो कितने आंसर तैयार हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से आंसर तैयार हुए, व्हाट इज टॉप लेवल, व्हाट इज मिडिल लेवल और व्हाट इज लोअर लेवल। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, जैसे उसने पूछा कि व्हाट इज टॉप लेवल, तो मैं ये पूरा मिक्स करके क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। वो पूछेगा व्हाट इज मिडिल लेवल, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा डेटा मिक्स करके क्या करूंगा, लिख दूंगा एक पैराग्राफ में, तो वो मेरा मिडिल लेवल हो गया। जैसे उसने पूछा व्हाट इज लोअर लेवल, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो मेरा एक आंसर क्या हो जाएगा, तैयार। जैसा कि मैंने नोट्स में किया है। नोट्स में देखो आप, यदि आप नोट्स में देखोगे तो मैंने पूरे पैराग्राफ में इसको डिस्क्राइब किया है, फिर मैंने पूरे ग्राफ में इसमें इसको डिस्क्राइब किया है, फिर मैंने पूरे पैराग्राफ में इसको डिस्क्राइब किया है। बट उस चीज को, उस पैराग्राफ को आप इस तरह से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ये जल्दी से कॉपी में क्या करो, नोट कर लो, और उसके बाद तीनों आंसर पे ये क्या करना, ये डायग्राम क्या करोगे, चिपका देना, तो हमारे तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जल्दी से नोट करो फटाफट। क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सब चीजें ठीक है, मुझे एसेंस वर्ड का मतलब समझाओ, क्या होता है एसेंस मतलब। देखो मैं समझाता हूँ एसेंस का मतलब क्या, उपयोग मत करना है, हाँ नहीं तो तुम उपयोग करने लग जाओ। मान लो किसी व्यक्ति को जहर देकर मारना हो, है ना, तो जहर की पूरी बोतल कूड़ देते हैं या कुछ बूंदे डालते हैं। तो अपन ने पूरी बोतल नहीं डाली, क्या डाली, केवल कुछ बूंदे डाली, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एसेंस कहलाएगा। जैसे मैंगो जूस पिया कभी, हाँ है ना, तो मैंगो जूस आप जब पीने जाते हो और वो मैंगो जूस बनाकर देता है, तो वो आपको लगता है वो आम का बनाकर दिया उसने, बेवकूफ बनाता है ना। आम का पाउडर मिलता है, क्या मिलता है, आम का जो टेस्ट होता है उसका लिक्विड आता है डिब्बी में, है ना। तो जब आपका जूस बनाता है तो उसमें क्या करता है, थोड़ा सा एक चम्मच या तो पाउडर डाल देगा, या वो जो उसका एसेंस है, लिक्विड है, उसकी कुछ बूंदे डाल देगा, और आप पीते हो तो आपको लगता है क्या मजेदार है यार, है ना, और आपको टेस्ट भी वैसे ही आएगा। तो वो कहलाता है बेटा उसका एसेंस। एसेंस को हिंदी में बोलते हैं सार, समरी, है ना। सार मतलब क्या, समरी। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि जो मैनेजमेंट है ना, क्या है, वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन ही है। मतलब काम कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन, और नाम किसका हो रहा है, मैनेजमेंट का। वो ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट 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 कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट बोले जो कोऑर्डिनेशन, जो तालमेल है ना, वो तालमेल को ही क्या कहते हैं हम, मैनेजमेंट। ये प्रूफ करके बताना हमें, ये प्रूफ करके हमें उसको देना है। तो कैसे देंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, हम समझते हैं, ध्यान देना। बताओ मैनेजमेंट में फंक्शंस की बात कर रहा हूं बेटा मैं।
किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है ठीक है ठीक है। मैनेजमेंट के यदि फंक्शन की बात की जाए तो पहला फंक्शन क्या होता है? बोले सर पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है बेटा? योजना बनाना। ठीक, जल्दी बताओ मेरे को, प्लानिंग अकेले बना ली जाती है? जल्दी बोलो। मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट ठीक है फिर भी बोल देता हूं, जो होगा देखेंगे अपन, है ना। मान लो डाका डालना है, क्या डालना है? तो अकेले प्लानिंग हो जाएगी क्या? नहीं, वो सारे लोगों को भेला करना पड़ेगा। हाँ, अब तू बता कैसे क्या करेंगे, अब तू बता कैसे क्या करेंगे, अब तू बता कैसे क्या करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लानिंग करना। तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में 2000 वस्तुएं बनाना है। कितनी बनाना है बताओ? अकेले बना लोगे? तो उसकी जब प्लानिंग बनाई जाएगी तो आप अकेले बना लोगे क्या प्लानिंग? नहीं, मुझे सारे जो लेवल्स के लोग हैं, टॉप मिडिल बॉटम, सबको लेके चलना पड़ेगा, सबकी बातों को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बताओ मैं अकेले काम कर पा रहा हूं क्या? नहीं। बोले सर काम तो प्लानिंग का काहे में करना पड़ेगा? ग्रुप में करना पड़ेगा। अब हर किसी का काम एक दूसरे पर डिपेंड है कि वो प्लानिंग बना के दे तो फिर मैं आगे प्लानिंग बनाऊं, मैं आगे प्लानिंग बनाऊं। तो बताओ वहां तालमेल की आवश्यकता है या नहीं है? वहां कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है या नहीं है? बोले है। ठीक है, ये प्लानिंग हो गया। दूसरा बोलो बेटा, प्लानिंग के जस्ट बाद क्या काम होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये सीईओ पता नहीं कहां पड़ा हुआ है, इसको यहां लाए। ये मैनेजर पता नहीं कहां पड़ा हुआ है, इसको यहां लाए। ये सुपरवाइजर पता नहीं कहां पड़ा हुआ था, इसको यहां लाए। तो इन तीनों को मैंने इकट्ठा किया या नहीं किया? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बताओ सबके काम एक जैसे हैं या अलग अलग है? अच्छा, एक दूसरे का काम एक दूसरे पे डिपेंड है या नहीं है? कि ये ऑब्जेक्ट बना के देगा तो ये उस पर प्लानिंग बनाएगा, तो फिर ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है या नहीं है? तो बताओ ये बिना तालमेल के ये काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। बताओ ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए भी तालमेल की, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। होगी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगला क्या आता है? स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग में क्या होता है? बोले जो लोग कि हमें काम करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है उनको ढूंढा जाता है। हाँ, फिर उनमें से सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उनसे काम लिया जाता है। तो ये सारा काम बिना तालमेल के, बिना कोऑर्डिनेशन के संभव है? नहीं है। तो यहाँ भी बताओ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट बोलो, डायरेक्शन। डायरेक्शन। थोड़ी देर के लिए मान लो एक मूवी बन रही है। क्या बन रही है? एक्ट्रेस को बोला कि तुम्हें लाल वाले कपड़े पहनना है। इतने में कोई और डायरेक्टर आया, बोले पीले वाले कपड़े पहनना है। वो डायरेक्टर क्या बोल के गया? ये क्या बोल रहा है? पर वो एक और आया डायरेक्टर, है ना, बोले सफेद वाले विधवा वाले कपड़े पहनना है। अब वो एक्ट्रेस परेशान हो गई, कौन से पहनूं मैं? तो उसने क्या करा, तीनों कलर मिलाए एक बाल्टी में, है ना, और उसमें से कपड़े निकाले और पहन लिए। और डायरेक्टर से बोले ढूंढ ले तेरे को जो कलर दिखे इसमें, है ना। अरे यही होगा ना, फिर अलग अलग यदि डायरेक्शन मिलेंगे तो यही होगा ना। वो क्या रेडी हो पाएगी एक्ट्रेस? नहीं हो पाएगी, नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं बेटा, वो क्या होना चाहिए? हमेशा एक जैसे होना चाहिए, तो उनको फॉलो किया जा सकता है।
यदि अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे तो बताओ फॉलो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी तालमेल जरूरी है या नहीं है? नहीं तो फिर वो लाल पीले हरे देख लेना कौन से कपड़े में नजर आएंगे तुम्हें, है ना? हाँ, किसी किसी गाने में देखा होगा ना, वो पल पल में बार बार कपड़े बदलते हैं, है ना? बदलते ना, चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा गाना चलता है, फिर नए ड्रेसअप में गाना आता है, फिर नए ड्रेसअप में गाना आता है। जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता ये इतनी जल्दी कैसे बदल लेते हैं यार। बोले सर हम भी ऐसे ही सोचते थे, है ना? वो तो बाद में समझ में आया क्या एडिटिंग के नाम की भी कोई चीज होती है। चला इधर आ जाओ। हाँ, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक जैसा, और उसको एक जैसा करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। अगला क्या है बेटा? हाउ कंट्रोलिंग। बताओ कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? हमने जैसा ऑर्डर दिया है, जैसा हमने डायरेक्शन दिया है, काम वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करना क्या कहलाता है बेटा? कंट्रोलिंग कहलाता है। तो कंट्रोलिंग के काम के लिए भी बेटा अपने को किसकी जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन। फाइनली हम ये सारी बातें लिखने के बाद लिख देंगे कि मैनेजमेंट का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें तालमेल या कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ना हो। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब वो मैनेजमेंट तो है, बट वो एक तरह से देखा जाए तो पूरा मैनेजमेंट तालमेल ही है। और जब तालमेल बैठता है तो उसी को क्या कहते हैं अपन? मैनेजमेंट कहते हैं। बात समझ में आई? तो हमें फाइनली क्या प्रूफ कर देना है कि जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन ही है और कुछ भी नहीं है। अब वो प्रूफ करने के लिए मुझे ये सारे काम क्या करना पड़ेंगे? थोड़े थोड़े प्रूफ करने पड़ेंगे कि प्लानिंग बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? कोऑर्डिनेशन की। मैनेजमेंट की नहीं, काय की? कोऑर्डिनेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? कोऑर्डिनेशन की। स्टाफिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन की, और डायरेक्शन के लिए भी कोऑर्डिनेशन की, और लास्ट में कंट्रोलिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मुझे इस आंसर को क्या करना है? लिखना है। गॉट इट? डन? चल, डिस्कस इन ब्रीफ द प्राइमरी या मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ओके, शायद मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा अभी हुई थी बच्चों। ये लो बच्चों, ये रहे आपके मैनेजमेंट के फंक्शन। कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? है ना? कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, है ना? कितने हैं बेटा? 5। पहला बोलो क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, फिर से बोलो। पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलो एक एक करके समझते हैं, है ना? मान लो सबसे पहले तो क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी फंक्शन जो होते हैं ना बेटा, काम वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट के। अब मैंने क्या बोला देखो, मैं पूछता हूँ, तुम लोग क्या क्या जवाब देते हो, तुम लोग क्या क्या मेरी बातें समझते हो, मैं बताता हूँ, है ना? हाँ, चल बता बेटा, क्या बोले सर? बोल। जो कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शन अपन समझ रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा प्लानिंग। अब प्लानिंग कौन बनाता है? पहली बात ये बताओ। बोले सर प्लानिंग वो ग्रुप, वो व्यक्ति बनाएगा जिसका ऊपर वाला माला अच्छा होगा। ऊपर वाला माला मतलब दिमाग, बराबर ना? तो उसका दिमाग अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा?
इंटेलिजेंट होना चाहिए वो, पहली बात। दूसरी बात आप बताओ और क्या होना चाहिए? उसको प्लानिंग बनाने का क्या होना चाहिए बेटा? एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो प्लानिंग को अच्छी बना सकता है। ठीक, प्लानिंग में आखिर क्या मतलब क्या डिसाइड किया जाता है? बोले सर प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके माध्यम से करना है, ये सब चीजें इसमें क्या की जाती हैं? डिसाइड की जाती है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्लानिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं बट इसको अमल नहीं करना कभी जीवन में, है ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी बैंक में क्या करना है? डाका डालना। डाका डालना मतलब एक तरह का क्या है बेटा? रॉबरी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा उद्देश्य? तो इस उद्देश्य को यदि हमें क्या करना है? अचीव करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो वो जो भी व्यक्ति रॉबरी की प्लानिंग बनाएगा, तुम खुद सोचो, इंटेलिजेंट होना चाहिए वो, और उसको पहले छोटा मोटा कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर वो प्लानिंग अच्छी बना सकता है। जिसने आज तक कभी डाका, तो उससे आप ये सोचो कि ये परफेक्ट प्लानिंग बनाएगा, ये जरूरी नहीं है। बराबर ऐसा कोई काम आपको करना नहीं है, मैं केवल सारे पॉइंट याद रह जावे इसलिए एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया बेटे, क्या बनाई जाएगी? प्लानिंग बनाई जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, हाँ मानसी, अकेला व्यक्ति रॉबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। मानसी बोल रही पहले मेरे को भी शामिल करो, है ना। तो अकेला व्यक्ति बेटा रॉबरी नहीं कर सकता है, उसको कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन कुछ कैरेक्टर बना लेते हैं। बताओ जल्दी से, क्या लगेगा? एक सूखा हुआ वर लगेगा। ड्राई यानी सूखा होता है, वर तो लिखा ही हुआ है ना, तो ड्राइवर लगेगा, एक गाड़ी चलाने वाला, है ना। हाँ, ड्राइवर। ठीक, बराबर। और क्या लगेगा? ये बोल रहा है शूटर लगेगा, एक डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, है ना। और बताओ और कौन लगेगा? क्या आज के समय के हिसाब से ये भी लगेगा? हाँ बोले सर ये भी लगेगा। और कौन लगेगा? इलेक्ट्रीशियन लगेगा। वो कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसकी क्या जरूरत? अरे जाके तार काटने पड़ते हैं ना, पता पड़े तार ही काटते काटते चिपक ही गया, मैं गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, कौन सा तार काटना है कौन सा नहीं काटना, उसको अनुभव होना चाहिए। और बताओ। हाँ, एक तो आप बोल ही नहीं रहे हो आप, है ना। अरे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ना। एक अपने को कचरे बीनने वाला लगेगा। क्यों? यदि मैं तुमको एक बोरा दूं के लिए नोट भर, तो तुम बड़े आराम से स्लो मोशन में भरोगे, है ना। और उनको तो आदत रहता है, रहती आदत है नहीं रहती है। और सारा खेल बेटा टाइमिंग का है। वो इतना टाइम थोड़े ना कि स्लो मोशन में तुम गड्डी, हाँ पूरे है कि नहीं 99 है नहीं ना, तो वो भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हाँ भाई, तो इन सब को क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अपन ने एक ड्राइवर ढूंढा जो कि बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहा अच्छी खासी। उसको बोला कि देख तू ऐसे जिंदगी भर ड्राइविंग करते रहेगा ना तो भी पैसे नहीं कमा पाएगा, तेरे को हमारे साथ एक बार ड्राइव करना है बस, उसके बाद कभी ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्री हो गया। एक वो जो मेले रहते ना
अभी गणपति जी आएंगे, मेला लगेगा, तो वहाँ फुग्गे फोड़ने वाले नहीं थे वो, है ना? तो वो था, मैंने की जिंदगी इसी में निकल जाएगी, है ना? चल मेरे साथ, तुझे कुछ काम करना है, तो वो भी हमारे साथ बोल लिया। फिर एक हैकर, वैसे बेरोजगार, है ना, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया। इलेक्ट्रिशियन, एक दिन का काम है, बस ज्यादा नहीं है, और ये तो तू जिंदगी भर यहीं रोड पे पड़ा रहेगा, है ना, वो खुद ही आ जाएगा। हो गए इकट्ठे। तो जब हम जो रिसोर्सेस होते हैं ना, उन रिसोर्सेस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब मैंने तो कितना ड्राइवर बुलाया था, 50 आ गए। कितने आ गए? 50। बोले हमको भी अमीर बनना, हमको भी अमीर बनना, हमको भी अमीर बनना है। तो अपन उसमें से सिलेक्शन करेंगे। ले जल्दी से गाड़ी चलाना बता, जल्दी से, तेरे को आती कि नहीं आती, है ना? नहीं आती, चल तू जा पढ़ ना। तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टाफिंग। जो सबसे योग्य होगा उसको रख लेंगे, बाकी को भगा देंगे, तो वो क्या हो गया? स्टाफिंग। ठीक है। अब कुछ लोग, अपने को 1 2 3 4 5 लोग चाहिए था, इनको सिलेक्ट कर लिया। बताओ इनको डायरेक्शन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ये तो वो उधर मेले में वो दुकान लगाता, वहां शूट करता था, तो पास में ही रहता था, अब तो दूर से करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, कि तुझे कब काम करना है, कैसा काम करना है, कब शूट करना है, कब शूट नहीं करना है, बताना पड़ेगा ना। तो वो क्या है बेटा? डायरेक्शन। फिर मैंने सबको काम बांट दिए ना। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये अपना काम उसी तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है जिस तरह से मैंने इसको डायरेक्शन दिया है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? कंट्रोल। तो इस तरह से ये 5 जो होते हैं वो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन कहलाते हैं, मेन फंक्शन कहलाते हैं। आया समझ में? फिर से पहला काम क्या होगा? बोर्ड पे, जो बोर्ड पे देखेगा वो एग्जाम में भूल जाएगा, है ना? हाँ, बोले सर ये क्या है, मतलब तुम जो समझ लो, है ना? पहला बोलो क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब मैं बीच बीच में से बोलूंगा, है? दिमाग में सेट कर लो पॉइंट। ऑल सेट। अब मैं बीच में से बोलूंगा, है ना, कुछ भी बोलूंगा वो सही साथ बोलना, है ना? तीसरा, दूसरा, तीसरा। हाँ, मैं डबल से भी बोल सकता हूँ, है ना? हाँ नहीं तो बोले तो बोल दिया, अब थोड़ा ना बोलेंगे सर, तो तुम बाकी में दिमाग लगा रहे थे ना। अब मैं सब समझता हूँ। पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, कंप्लीट, है ना? ठीक है।